हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में जो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रिपीटेड टॉपिक है वो बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो रिपीटेड टॉपिक है, जो सीबीएसई एवरी ईयर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है, उसका चांसेस 90% है। वो सारे के सारे टॉपिक हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पिछले दिन यूट्यूब स्टूडियो देखा था, जिसमें मुझे दिखाया गया कि 70 to 80% जो व्यूअर्स है वह नॉन सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो यार तुम लोग अगर वीडियो देख सकते हो तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो। चैनल को जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे पास है डाइपोल के केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी से हम जितना भी तुम्हें बताएंगे टॉपिक, उसका चांसेस 95% टू 99% चांस है, ठीक है। तो सारे के सारे टॉपिक है, इसे गलती से भी मत छोड़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तुम्हारा उसका प्रूफ पूछा जा सकता है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है या तुमसे डेरिवेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास टॉर्क। टॉर्क के केस में तुम्हारे पास, ये डाइपोल के केस में जो टॉर्क होता है उसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें चैप्टर 2 पे, तो उसमें तुम्हारे पास है कैपेसिटर के केस में एनर्जी स्टोर का एक्सप्रेशन, वो इंपॉर्टेंट है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के में तुम्हारे पास कैपेसिटेंस फाइंड करना। वो कैपेसिटेंस तुम्हारे पास विदाउट डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक भी है। डाइलेक्ट्रिक के केस में तुमसे, जब तुम्हारे पास कैपेसिटर का बीच का जो डिस्टेंस डी होता है, उससे कम थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब तुम अगर उसमें प्लेस कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हारा कैपेसिटेंस क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो थर्ड चैप्टर देख सकते हो, किरचॉफ्स लॉ, जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। ये किरचॉफ्स लॉ में केसीएल केवील, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो पूछता ही है, साथ ही साथ अगर केसीएल और केवील का डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ देता है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका चांसेस 95% है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखना। बीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन जो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस है, उसका कंडीशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। पिछले ईयर ही भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए हम जो है तुम्हारे पास पिछले 5 इयर्स में जो हम एनालिसिस करके, पेपर का एनालिसिस करके, ये सारे के सारे कंटेंट तुम्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसको गलती से भी मत छोड़ना। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो मैग्नेटिज्म है और मैग्नेट है, वो दोनों को मिलाकर चैप्टर 4 एंड 5 में जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे पास सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बायट सैवर्ट लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू क्वाइल, पैरेलल क्वाइल, इसके बीच में फोर्स। और अगर हम लोग मैग्नेटिज्म में पहले मैग्नेटिज्म में बात करें, तो मैग्नेटिज्म में तुम्हारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एम्पियर सर्किट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे, जैसे तुम्हें हम बता दें सोलेनॉइड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 6 में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो फराडेज लॉ, ठीक है। फराडेज लॉ का स्टेटमेंट, उसका जो फॉर्मूला जो है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है ईएमएफ का माइनस डी फाइव बाई डी टी। लेंज लॉ जो है वो तुम्हारे पास माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही माइनस साइन होता है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। और एसी जनरेटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर पूछता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर मतलब वो फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, एसी जनरेटर। तो ये पूरे तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें चैप्टर 7 पे, जो तुम्हारे पास है एसी, तो एसी में प्योरली रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव का फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेसिस्टिव इंडक्टिव में तुम्हारे पास, इंडक्टिव में तुम्हारे पास कौन लीड करता है कौन लैग करता है, उसका डायग्राम तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पावर जो डिसिपेटेड इन एसी सर्किट, तो वो तुम्हारे पास डायग्राम, जो तुम्हारा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन वो कर सकते हो। और ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर तुम्हारा आएगा तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इस पे तुम बता सकते हो ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, इसमें पावर कांस्टेंट होता है। उसके बाद तुम स्टेप अप स्टेप डाउन, दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें चैप्टर 8 पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के जाओगे। ऑरिजिन और वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पेक्ट्रम है उसका यूजेज पूछा जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास वेव का जो तुम्हारे पास स्पेक्ट्रम का जो एक ऑर्डर होता है, उसमें तुमसे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेवलेंथ चाहे फ्रीक्वेंसी किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज जो है वो कर लेना।
नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें चैप्टर 9 पे, तो वो तुम्हारे पास लेंस मेकर फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये थ्योरेटिकल है, और क्रिटिकल एंगल ये भी पूछ सकता है डिफिनीशन, और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद तुम्हारे पास है स्पेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें तुम्हारा सिंपल है, कंपाउंड है और एस्ट्रोनॉमिकल है। तो ये तीनों में से कोई एक डेरिवेशन तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, 100% आएगा। या तो तुम्हारा चांसेस ज्यादा होता है कंपाउंड का, एस्ट्रोनॉमिकल, सिंपल का उतना नहीं होता है, क्योंकि इसका जो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो तुम्हारे पास डेरिवेशन था वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल को करके जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें वेव ऑप्टिक्स में, चैप्टर 10 में जो है सबसे पहले हाइजेंस प्रिंसिपल का एजम्पशन, 4-5 एजम्पशन तुम्हें याद रखना, और हाइजेंस प्रिंसिपल का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो डेरिवेशन है प्रूफ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। हम तुम्हें बताते हैं यहाँ से 100% या तो रिफ्लेक्शन नहीं तो रिफ्रैक्शन पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको मत छोड़ के जाना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और वाईडीएसी जो है उसमें से ज्यादा चांसेस रहता है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल वहां से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले डुअल नेचर में आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो इसको कर सकते हो, मतलब तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसका फेनोमेनन को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका डायग्राम बता सकते हो और उसका इक्वेशन लिख सकते हो। इतना करोगे 5 मार्क्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसको तुम डिफिनीशन जो है याद करके रखोगे। और इसमें जो ग्राफ है, ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज, ये इसमें 3 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक साल पूछता ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें चैप्टर 12 में, जो तुम्हारे पास एटम है, तो उसमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एजम्पशन क्या था, कंक्लूजन क्या था, ये, और डेरिवेशन उसमें तुम्हारे पास 3 है, रेडियस, टोटल एनर्जी और वेलोसिटी का। यहाँ से तुम्हारे पास ये जो है स्पेस डेरिवेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये पूछेगा ही पूछेगा, इसमें से तीनों में से कोई एक तो पूछेगा ही, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है रेडबर्ग कांस्टेंट से रिलेटेड। थर्ड है उसके बाद तुम्हारे पास है 13 चैप्टर है, जो तुम्हारा न्यूक्लियाई का है, उसमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी कर्व जाकर देख सकते हो, वो कर्व जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद करके जाना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये तुम्हारे पास डिफरेंस से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें चैप्टर 14, लास्ट चैप्टर, तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में देख सकते हो सबसे पहले एनर्जी बैंड, कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का, ये तुम्हें बनाना आना चाहिए, एनर्जी बैंड डायग्राम। कैसे बनाओगे, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। और दोनों का बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा तो इंसुलेटर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होगा तो सेमीकंडक्टर, और अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, तो कंडक्टर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम है। उसके बाद तुम्हारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका बीच में तुम्हें डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप में तुम्हें, इसमें भी तुम्हें डिफरेंस लिखना होगा, ठीक है। तो एन टाइप में जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज कैरियर होता है, और पी टाइप में होल होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन जो डायोड है तुम्हारे पास, उसमें रिवर्स बायस जो होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, बायसिंग तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम देखो इधर साइड में बना दिए, ये तुम्हारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, जो फॉरवर्ड के लिए ऊपर की तरफ है और रिवर्स के लिए नीचे की तरफ है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें और भी है, जो है लास्ट है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे पास 5 मार्क्स में आएगा। या तो तुमसे पूछा जाएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस कर दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास अगर आएगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है उसको तुम अच्छे से लिखो, उसका सर्किट डायग्राम और उसके साथ उसका जो तुम्हारे पास ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज, इनपुट फ्रीक्वेंसी का और आउटपुट फ्रीक्वेंसी का। उसी तरह फुल वेव रेक्टिफायर में, और तुम्हारा यहाँ जो है उसका सर्किट डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना अगर तुम कर लो, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है बहुत कम, 1 या 2 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा कुछ टफ है नहीं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज जो है ये तुम कर सकते हो, ठीक है। आई होप तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वीडियो देखकर तुम बता सकते हो तुम्हें हेल्पफुल वीडियो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इस चैनल से, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस तरीके से अच्छे पढ़ाई करते रहो, हम और भी तुम्हें इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा वो हम अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।